दोस्तों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पर चैप्टर 5 से एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसे कैसे हल करना है चलिए यहाँ से सीखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपी। एपी का मतलब यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है 24, 21, 18 और आगे डैश डैश लगा हुआ है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। यानी दी गई समांतर श्रेणी के हमें कितने पद यहाँ पर लेने होंगे जिनको हम आपस में जोड़ दें तो 78 हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं समांतर श्रेणी का ये पहला पद यहाँ पर, जिसे प्रथम पद कहते हैं, और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम दी गई श्रेणी से प्रथम पद सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो साथियों, यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद दोस्तों ए, जिसे ए कहते हैं, ये कितना दिया गया है, यहाँ पर 24 दिया गया है। अब दोस्तों सर्वांतर निकाल लेते हैं, यानी डी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर्वांतर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों हम आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रथम पद है, इसे हम, इसके आगे वाला पद कौन सा है, यानी इसके बाद वाला पद यहाँ पर कितना है, 21 है। तो इस द्वितीय पद में प्रथम पद को हम घटा देंगे, या फिर तृतीय पद में दूसरे पद को घटा देंगे, यानी आगे वाले पद में हम पीछे वाले पद को घटा देंगे। 18 में घटाएंगे 21, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और 21 में यदि हम 24 घटाएंगे तब भी यहाँ पर ये तीसरा पद है, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं A3, और इसमें घटाना है इसके पहले जो पद आया है ये, इसे हम कहते हैं A2। तीसरे नंबर पर है तो A3 है, और ये दूसरे नंबर पर है A2 है, और ये पहले नंबर पर है तो इसे A1 कहते हैं या फिर A कहते हैं। अब दोस्तों A3 कितना है यहाँ पर 18 और माइनस A2 दूसरा पद 21, तो कितना बचेगा, माइनस का यहाँ पर 3 बचेगा। तो D का यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा मान, -3 हो गया। उसके बाद साथियों यहाँ पर दिया गया है कि उनका योग 78 हो। यहाँ पर योग, तो योगफल या फिर योग की जहाँ पर बात होती है, इसका मतलब यहाँ पर ये SN का मान दिया गया है। योग या योगफल जब लिखा होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, पदों का योगफल। तो यहाँ पर SN का मान कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना n पद लेने चाहिए, माना n पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। अब सूत्र दोस्तों क्या होता है, n पदों का योगफल SN बराबर होता है n/2 और फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दोस्तों सूत्र होता है। SN का मान कितना दिया गया है, 78 दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 78 लिखेंगे बराबर n का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर n के स्थान पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 गुणा लगाएंगे a यानी प्रथम पद कितना है, 24 है, 24 लिख लेंगे प्लस n का मान यहाँ पर कुछ नहीं, n का मान हमें निकालना है। और d के स्थान पर दोस्तों क्या रखेंगे, -3। अब इसे थोड़ा हल करते हैं। ये 2 इधर भाग में है, बराबर किस तरफ ये गुणा करेगा, तो 78 गुणे 2,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 24 दूना कितना होगा, तो 48 होगा, प्लस यहाँ पर -3 का गुणा n से होगा तो -3n, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से होगा, 3 1 के 3। अब यहाँ पर 78 दूना कितना होता है, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, तो 156 हो जाएगा। यहाँ पर n हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3n हो जाएगा, प्लस 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 ही होता है, प्लस का 3। थोड़ा और हल करेंगे, 156 बराबर यहाँ पर n हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 48 और प्लस 3 दोनों को जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा, माइनस का 3n। अब क्या करते हैं, 156 बराबर n का अंदर गुणा करा देते हैं, तो 51 का गुणा n से होगा, 51n हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने n का गुणा 51 से किया तो 51n, और ये माइनस यहाँ पर लगाया। n का गुणा जब n से करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर। उसके बाद दोनों को इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का है, इधर आएगा ये, तो प्लस का 3n स्क्वायर, और ये प्लस का उधर था, ये भी माइनस का हो जाएगा इधर 51n, और ये प्लस का 156 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे समीकरण को 3 से यहाँ पर भाग दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं तो 3 5 15, 3 2 6, सारे मान कट जाएंगे, तो 3 से भाग दे देते हैं पूरे समीकरण को, या फिर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बात एक है। 3 से जब भाग देंगे तो पूरे समीकरण को 3 से देंगे, तो यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर 0 के नीचे भी 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसे काटेंगे, 3 1 के 3, और यहाँ पर 3 1 के 3, 2 बचेगा, 3 7 21, और ये यहाँ पर 3 1 के 3, 3 5 15, 3 दूना 6, यहाँ पर 52 बचा। यदि 0 हो तो नीचे हर में कोई भी संख्या हो 2 3 4 5 तो सारा मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 17n। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचा, 52, और बराबर दोस्तों कितना बचा, यहाँ पर 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें गुणनखंड करने हैं, ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका हम आपस में गुणा करें तो 52 प्राप्त हो, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ने पर उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमें 17 भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, चलिए यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर समीकरण दोस्तों क्या है, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 बराबर 0। तो साथियों ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, चलिए यहाँ ढूंढते हैं। तो यदि हम 13 का पहाड़ा यहाँ पर 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 13 गुणे 4, 13 चौके 52 होता है, और 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा काम बन गया। अब 17 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, 13 प्लस 4, और 52 को गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं 13 गुणे 4, तो यहाँ पर रख देते हैं, n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 17 के स्थान पर 13 प्लस 4, n लगाएंगे, प्लस 52 बराबर 0, n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13 का गुणा n से 13n हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा n से 4n हो जाएगा, प्लस का 52 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो n यहाँ है n यहाँ, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस, यहाँ पर n एक ही था हट जाएगा, 13 बचेगा। दोस्तों प्लस का मतलब क्या होता है, दो माइनस को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो माइनस कॉमन लेंगे। अब दोस्तों 52 के गुणनखंड यहाँ पर 13 गुणे 4, 52 को हम गुणा के रूप में क्या लिखेंगे, 13 गुणे 4, तो 4 यहाँ है 4 यहाँ है, चलिए 4 भी कॉमन है। अब क्या बचेगा n, तो यहाँ पर प्लस था, हमने एक माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बचेगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचेगा 13 बराबर 0। अब फिर से देख पा रहे हैं एक ब्रैकेट में n माइनस 13, और यहाँ पर भी n माइनस 13 है, यहाँ पर दोनों स्थानों पर है, यानी ये फिर से कॉमन है, तो इसे हम फिर से ले सकते हैं,
n माइनस 13 हम फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ये अब यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। हमारे पास अब बचेगा क्या, ये n बचेगा और ये माइनस का 4 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों मानों को हल करेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। तो n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ पर 4। उसके बाद में n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर n का मान कितना आया है, 4 आया, और n का मान यहाँ पर 13 भी आया है। तो यहाँ पर दोस्तों n के दो मान निकले, एक मान है 13 और एक मान है 4। तो यहाँ पर हमने पदों की संख्या यहाँ पर क्या मानी थी, n। तो यहाँ पर हमने माना n पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर साथियों n का मान निकल कर आया है। तो n क्या है, पदों की संख्या, और जैसा कि यहाँ पर सवाल में पूछा गया कि कितने पद लेने चाहिए, जिनको हम जोड़ें तो हमें 78 प्राप्त हो जाए। एक मान दोस्तों निकला 4। यदि हम 4 पद लेते हैं और उनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 78 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 24 में यहाँ पर कितना, यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 3 का है। 24 में यहाँ पर 3 घटाएंगे 21 बचेगा, 21 में 3 घटाएंगे 18, 18 में 3 घटाएंगे 15 बचेगा। तो चौथा पद कितना होगा, 15। अब यहाँ पर 4 पदों को पहले हम जोड़ कर देखते हैं 78 होता है या नहीं। 24, 21, 18 और 15, इन सभी को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 5 13 14 4 18 के 8 हासिल 1 2 2 4 2 6 1 7 78 हो गया। और यहाँ पर देख पा रहे हैं 78 हो गया। तो इस प्रकार से यदि हम n का मान 13 यानी 13 पद, यदि हम 13 पदों को हम जोड़ेंगे तब भी यहाँ पर 78 ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हैं 24, 21, 18, 15, फिर 3 कम होगा 12, फिर 3 कम होगा 9। इस तरह से यहाँ पर कुछ पदों के बाद हमें माइनस में भी पद प्राप्त होंगे। तो प्लस और माइनस का यहाँ पर कुछ संख्याएं कम हो जाएंगी प्लस माइनस में यहाँ पर, और 13 जब हम पद लेंगे तो यहाँ पर हमें 78 ही प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ पद जो हैं वो माइनस में आ जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।